जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर शाम 6 बजे स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, समुद्रीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो दोस्तों, समुद्रीय जल की सर्वाधिक लवणता कितनी पाई जाती है? यह पाई जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 35%। 35% समुद्री जल में लवणता पाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले कि आपने ज्योग्राफी की वीडियो ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाएं और वहां से ज्योग्राफी की 7 वीडियो देख सकते हैं। यह 8वीं वीडियो है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो दोस्तों, गर्म जलधारा कौन सी है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, रेनल जलधारा किस महासागर से जलधारा है? तो दोस्तों, रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह है दोस्तों, यह है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पिरबल क्या है? तो दोस्तों, पिरबल क्या है? पिरबल एक समुद्री जीव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिरबल एक समुद्री जीव है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस के समीप स्थित है? तो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चनों को नोट करते चलें ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सीन नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों, सीन नदी कहाँ स्थित है यह बताना है। तो सीन नदी स्थित है दोस्तों फ्रांस में, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों, नील नदी किस सागर में गिरती है यह बताना है। लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में? तो यह गिरती है भूमध्य सागर में। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह कहा जाता है हावांग हो को चीन का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है यह बताना है। तो यह जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से बंगाल में गंगा नदी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, यह हो जाएगी अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो दोस्तों, किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो दोस्तों, यह बहती हैं इराक देश में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों बोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, लाल सागर में, भूमध्य सागर में। यह गिरती है कैस्पियन सागर में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा बांध है रोगबंसी की सबसे ऊंचा विश्व का ऊंचा बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस शहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, ब्यान शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ब्यान शहर बताना है किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा है सतलज नदी के। ब्यान शहर सतलज नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? यह बसा है टाइवार। यह टाइवार नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? यह है दोस्तों एलब नदी के किनारे पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है इनमें से? तो यह बसा हुआ है दोस्तों खारतूम नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? तो दोस्तों डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? यह माना जाता है दोस्तों हेरोडोटस को डेल्टा का नामकर्ता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं यह बताना है। तो यह पाए जाते हैं दोस्तों ब्राज़ील में। यह ब्राज़ील में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि अफ्रीका में यह पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, समन्वयता डेल्टा की आकृति किस प्रकार की है? समन्वय डेल्टा की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, अनिश्चित आकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। समन्वय डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पंजकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो यह करती है मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा सुंदर उदाहरण का प्रस्तुत करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? तो दोस्तों किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर यानी पंख के जैसा है? तो दोस्तों यह है मिसिसिपी नदी के डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो दोस्तों गंगा नदी का डेल्टा बताना है पंजाकार, छेणीकार, चापाकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह है चापाकार गंगा नदी का डेल्टा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, नदी द्वारा विरुद्धावस्था में किस
किस महत्वपूर्ण स्थल आकृति की रचना होती है? तो दोस्तों नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थल आकृति की रचना होती है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी में जलोढ़ शंकु, ऑप्शन नंबर सी में डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो यह होती है डेल्टा। यह डेल्टा का निर्माण करती हैं वृद्धावस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? यह नगर स्थित है दोस्तों हनोई नगर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है यह बताना है। तो यह प्रदर्शित किया जाता है समान धूप को आइसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी